बंद लाइट क्यों तुमने आगे चमक रही है लाइट क्यों बंद हो रही है लाइट कुछ दिख नहीं रहा जल्दी चलो कोई जल्दी निकलो यहां से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उदयपुर से आगे की जर्नी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ये जर्नी है माउंट आबू की। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन और राजस्थान का शिमला कहे जाने वाला माउंट आबू राजस्थान का पसंदीदा पर्यटक स्थल है, जो जमीन से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है तथा राजस्थान का सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। पिछले दशकों में यह हिल स्टेशन गर्मियों और हनीमून के लिए फेमस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभरा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस हिल स्टेशन में बहुत से हरे भरे जंगल, झरने और झीलें हैं। साथ ही माउंट आबू कई धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है तथा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माउंट आबू पहुंचने पर सबसे पहले हम लोग आ गए हमारे होटल में। और यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ के फेमस देलवाड़ा मंदिर देखने के लिए। दिलवाड़ा या देलवाड़ा मंदिर प्राचीन भारत की अद्भुत निर्माण कला का आश्चर्यजनक उदाहरण है। इस मंदिर की खूबसूरती के सामने ताजमहल की खूबसूरती भी फीकी जान पड़ती है। ताजमहल का निर्माण तो 16वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। दिलवाड़ा का मंदिर भी संगमरमर का बना हुआ है और जो लाजवाब कलाकारी और मूर्तियां यहाँ हैं, उसके सामने ताजमहल भी कुछ नहीं है। सच में यहाँ की बारीक कारीगरी को देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये इंसानों ने बनाया होगा। यहाँ कुल 5 मंदिर हैं। ये खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित हैं। ये मंदिर बनाने में 1500 शिल्पकार और 1200 श्रमिकों की कड़ी मेहनत लगी है। इसको बनाने के लिए दिल से पैसा खर्च किया गया था तथा दिल लगाकर कारीगरों ने काम किया था, इसलिए इसका नाम देलवाड़ा या दिलवाड़ा पड़ा। यह मंदिर बनने में 14 साल लगे और करीब 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहाँ आदिनाथ मूर्ति की आंखें असली हीरे की बनी हुई है और गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। दीवारों और छत पर बारीक नक्काशी बेहद सफाई से बनाई गई है। मूर्तियाँ एकदम सजीव लगती हैं। पॉलिशिंग इतनी चमकदार है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी होने के बाद भी नई सी लगती हैं। संगमरमर पर इतनी बारीक कारीगरी है कि लगता है जैसे वो पत्थर नहीं मोम हो। कोई भी आधुनिक मंदिर देलवाड़ा की स्थापत्य कला का मुकाबला नहीं कर सकता। पानी में भी लग जाता है। हाँ, पानी में ये बड़ा वाला ये ऐसा है। हाँ, ये इतना बड़ा होगा और ये 3 पीस का है। पानी में डाल दो, खिल जाता है। एक दिन में कितने का है? क्यों कितने का? संजीवनी प्लांट है सर। मैडम सूखे इसी इलाके में मिलता होगा ये स्पेशल। अच्छा, हरिद्वार से लाते हैं। ऐसा ही खिल जाएगा, इसके बाद लगा हरिद्वार में भी मतलब कहाँ मिलता है स्पेशली? अच्छा, होलसेलर से लाते हैं। देलवाड़ा मंदिर के बाद हम लोग निकल गए अचलगढ़ की तरफ।
अचलगढ़ पहुंचकर हम लोग सबसे पहले गए श्री अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। अचलेश्वर महादेव दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इस अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर के बाद हम लोग चल दिए आगे श्री चामुंडा माताजी मंदिर की तरफ। ये अचलगढ़ मंदिर मेरे पीछे और काफी चढ़ के यहाँ पर आए सफाई सफाई के बाद हमारी तो सांस फूलने। अभी और चढ़ाई चढ़ना बाकी है, सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फाइनली एक बोर्ड नजर आया, दूर से दिखा नहीं, ये तो आदेश्वर भगवान है। अचलेश्वर मंदिर अभी बाकी है। ऐसा चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शराब पीकर मंदिर में प्रवेश करना मना है, लेकिन शराब की दुकानें यहाँ पे तमाम मिलेंगी। अरे चर्बी का मुझे करने की जरूरत नहीं होगी। फाइनली पहुँच गए। यहाँ से एक और रास्ते पर एक और मंदिर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ पत्थरों की बिल्डिंग बनी हुई है जो हमें हमारे शहर शिवपुरी में बाकड़ी मंदिर के पीछे देखने को भी मिल जाती हैं। और ये देखिए टॉप से माउंट आबू का नज़ारा। और यहाँ रास्ते में ये अंकल अपने घर के बाहर ये टेलीस्कोप लगाए हुए थे जिससे गुरु शिखर तथा अन्य टूरिस्ट स्पॉट को देखा जा सकता था, वो भी 10 रुपए में। रात में चमकते हैं ये। अच्छा अच्छा। यहाँ ज़्यादातर दुकानों पर एक चीज़ मिल रही थी जो कि थी रबड़ी, जिसे हमने इसका बिना प्राइस पूछे इसको ऑर्डर कर दिया, जो कि हमें काफ़ी भारी पड़ गया क्योंकि इसका एक छोटे से कुल्हड़ का प्राइस था समथिंग 150 रुपये। जी हाँ, 150। फिर हम लोग निकल गए माउंट आबू के सबसे हाईएस्ट पॉइंट गुरु शिखर की तरफ।
गुरु शिखर न केवल माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि समस्त अरावली पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ गुरु शिखर की ऊंचाई से जो लुभावने मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। अगर आप गुरु शिखर जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। जब आप इस मौसम में गुरु शिखर की चढ़ाई करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बादलों के बीच में हैं, और गुरु शिखर पहुँचने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो आप बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं और बादल आपसे नीचे हैं। यहाँ ऊपर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। दत्तात्रेय दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार माने जाते हैं। यहाँ माउंट आबू में इसरो की एक ऑब्जर्वेटरी भी है। 1994 से यह ऑब्जर्वेटरी आकाशीय पिंडों के अवलोकन का अध्ययन करने का कार्य करती है। गुरु शिखर से लौटते समय हमने एक कैफे पर चाय पी, जो कि थी 20 रुपये की, और 20 रुपये की इतनी घटिया चाय थी कि क्या ही बताऊं। वहां से लौटते समय अंधेरा हो गया था और हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा। मोहित क्या हो गया? मोहित क्या हुआ? सामने कौन था ये? कोई तो था, कोई कौन था? लाइट क्यों देखा ना तुमने? आगे चमक रही थी उसकी। लाइट क्यों बंद हो रही है बार-बार? हाँ? कुछ दिख नहीं रहा। जल्दी चलो। जो कि खाली एक मजाक। वापस होटल लौटकर और डिनर करके हम लोग एक बार फिर से निकल गए नाइट आउट के लिए। मार्केट में पहुंचने पर यह हमें बाकी शहरों जैसा ही लगा और विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई पर पर्वत पर इतना बड़ा शहर भी हो सकता है।
माउंट आबू में इस तरह की गन्स की काफ़ी सारी शॉप्स थीं। और अगली सुबह वक्त था हमारे घर वापसी का। 7 दिन की इस राजस्थान ट्रिप का ये आखिरी दिन था और कोटा और बारां जिले के बीच में जगह जगह आपको ये सीताफल वाले देखने को मिल जाएंगे। इनके जैसे मीठे सीताफल हमने आज तक नहीं खाए थे। और इसी वीडियो के साथ हमारा राजस्थान का सफ़र ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे हम किसी नए सफ़र में। तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा और जो भी आपके मन में आ रहा। तो चलो बाय।